जनपद औरैया में 688 करोड़ की 145 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था, भ्रूण हत्याएं होती थी, अनेक जगह इस प्रकार की तमाम कुरीतियां थी जिनके कारण असंतुलन, बेटे और बेटियों के बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा होने लग गई थी। मुझे याद है जब पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और तब ये हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक ऑपरेशन मुखबिर की एक योजना चलाई थी कि कहीं भी भ्रूण परीक्षण नहीं होगा, बेटी को पेट पे ही मारने का पाप नहीं कोई करेगा, और अगर करेगा तो सख्त सजा भी करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अनेक योजनाएं प्रारंभ की। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद ही इस दिशा में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम हो, स्टैंड अप की योजना हो, या अनेक जो कार्यक्रम चले थे जो केवल महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई थी, वह योजनाएं तो चली रही थी, लेकिन साथ साथ जब राज्य की योजनाएं भी अलग से प्रारंभ होकर के इस दिशा में आगे बढ़ी, आज उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब तक हम 15,000 दे रहे हैं। नए सत्र में इस राशि को 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया जा चुका है और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। बेटी जन्म लेगी तो बेटी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, यानी बेटी साक्षात लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में घर में उसको सम्मान मिलेगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही प्राप्त होगा, ऐसे ही बेटी के अकाउंट में फिर से पैसा आएगा। पहली क्लास में जाएगी, अकाउंट में पैसा फिर आ जाएगा। छठी क्लास में जाएगी तो पैसा आएगा। 9वीं क्लास में जाएगी, रजिस्ट्रेशन होते ही पैसा आ जाएगा। 9वीं क्लास के बाद कोई सर्टिफिकेट कोर्स या आगे की पढ़ाई रखना चाहती है तो पैसा आएगा। और बेटी जब शादी ब्याह के योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शासन की ओर से 51,000 रुपए की राशि इस बेटी की शादी के लिए शासन के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह व्यवस्था भी से दी गई है जिससे बेटे और बेटी के बीच में कोई भेदभाव प्रदेश के अंदर न होने पाए। हम सब जानते हैं बहुत सारी जगह रूढ़िगत भावनाएं थी। 2017 में जब मुख्यमंत्री बना था वो तब इस बात को देखता था, बेटा और बेटी स्कूल जा रही है, बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बेटी नंगे पैर स्कूल जाती थी, उसके पास कपड़े भी ठीक ढंग से पहनने के नहीं होते थे। हमारी सरकार ने तय किया, ये डबल इंजन की सरकार ने तय किया कि अगर परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो बेटी की जिम्मेदारी सरकार लेगी। हर बच्चे को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन करने वाले हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सब देने की व्यवस्था सरकार से तय कर दी गई है। जैसे ही बच्चे का एडमिशन होता है, हर वर्ष रजिस्ट्रेशन के साथ ही 1,200 रुपए उस परिवार के अकाउंट में आ जाते हैं। 1,200 रुपए से वो यूनिफॉर्म बनाए, बच्चों के लिए जूते मोजे खरीदें, बच्चे को स्कूल भेजें, अनेक प्रकार की सुविधाएं इस दिशा में आगे देने के लिए भी सरकार ने तय किया। अगर दुर्भाग्य से कोई बहन
निराश्रित हो जाए, निराश्रित महिला पेंशन से उसे आच्छादित करने की व्यवस्था भी 1,000 रुपये प्रतिमाह और आने वाले समय में कमेटी बनाई गई है, इस राशि को भी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो ये लोग जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे, जिन लोगों ने विकास के कार्यों में बैरियर बन करके आम जनमानस को विकास के कार्यों से वंचित रखा, उन सभी को दरकिनार करते हुए आज बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ जहां प्रत्येक जनपद को प्राप्त हो रहा है। कोई सोचता था कि जनपद औरैया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज यह सपना साकार हो रहा है। जनपद औरैया का यह सपना साकार हो रहा है। कोई ये मानता था औरैया जैसे जनपद में लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उसका लोकार्पण होगा, लेकिन ये सपना भी आज साकार हो रहा है। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, लोक कल्याण का हो, कनेक्टिविटी का हो, या फिर स्कूल को बनाने, कॉलेजेस के लिए, भवन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए, हॉस्टल के निर्माण के लिए आज ये कार्य पूरी तत्परता के साथ बिना भेदभाव के आगे बढ़ रहे हैं। विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि आज विकास हर गांव, हर जनपद, हर क्षेत्र में केवल दिख नहीं रहा है, बल्कि लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं। एक और इधर ले, ये दूसरी ओर शासन की लोक कल्याणकारी योजनाएं, बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान का मिल जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध हो जाना, बिना भेदभाव के बिजली का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, बिना किसी भेदभाव के हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो जाना, बिना भेदभाव के 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब परिवार को उपलब्ध हो जाना। अगर ये योजनाएं शासन की पूरी ईमानदारी के साथ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है, तो इसके पीछे शासन की एक ही मंशा है। हमने जातिवाद के नाम पर नहीं, परिवारवाद के नाम पर नहीं, हमने क्षेत्र और भाषा के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप नहीं किया है, बल्कि हमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया, वो मंत्र दिया है कि सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबका, सबका साथ भी लेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। अराजकता पैदा करने की छूट किसी को नहीं देंगे। गुंडागर्दी फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। आज हम यहां पर 28 अक्टूबर को यहां पर एकत्र हुए हैं। अभी 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व हम लोगों ने मनाया। विजयादशमी के पर्व के दौरान अनेक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे। नवरात्रि में 9 दिन तक जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के कार्यक्रम, विजयादशमी के अवसर पर जगह जगह रामलीलाओं के आयोजन, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, ये सभी कार्यक्रम पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ आयोजित हो रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। अब समय नहीं, अब उस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। जब पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को आशंकाएं होने लगती थी, पता नहीं कहां कर्फ्यू लग जाए। लोग भयभीत होते थे कि पर्व और त्योहार में कहां उपद्रव हो जाए, कहां पे गुंडागर्दी हो जाए, कहां पे दंगा करने वाले लोग दंगा करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पैदा कर दे। पर्व और त्योहार
उत्साह और उमंग का नहीं, 2017 के पहले पर्व और त्योहार प्रदेश के अंदर आशंकाओं को लेकर के आता था, भय और दहशत का प्रतीक बन जाता था। लेकिन पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखे होंगे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। उत्साह और उमंग की कमी नहीं। 50,000 से अधिक जगत जननी मां भगवती की मूर्तियां जगह जगह जनपदों में बिठाई गई थी, जहां पूजा कर रहे थे लोग, लेकिन एक भी जगह कोई अव्यवस्था पैदा करने का दुस्साहस नहीं कर पा सकता था। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए, व्यवस्थित रूप से संपन्न हुए। ये चीजें दिखाती हैं लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो अव्यवस्था पैदा करते थे, सरकार ने सख्ती से उनसे जब निपटना प्रारंभ किया, आज वे भी रास्ते पर आने का प्रयास कर रहे हैं, और जो रास्ते पर नहीं आना चाहते हैं उनके लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए यहां पर आया हूं कि हम सब को आभारी होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से आज आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए डबल इंजन की सरकार तो कार्य कर रही है।